देखिए, जब हम फौज में हमले के लिए जाते हैं तो हमारा परंपरा है कि हम अपना जंगी नारा जो है वो जोर से दहाड़ते हैं, इतना जोर से कि आसमान से पत्थर गिर जाएं और दुश्मन को पता चल जाए सालो हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। तो मैं ज़्यादातर ये जो ऑडियंस है वो काले बालों वाले हैं, मेरे जैसे सफ़ेद बाल नहीं है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ पहले बार कि नेशनल कलेक्टिव में कितना जोर, ठीक है। मैं एक बार फिर हमारी फौज का जंगी नारा लगाऊंगा और देखता हूं आप कितनी जोर से दहाड़ सकते हैं। क्या मैं 75 साल का बुढ़ा आपसे ज्यादा दहाड़ सकता हूं या आप? आर यू रेडी? जय हिंद, थैंक यू। ये नारा आपका, ये उद्घोष रावलपिंडी और बीजिंग पहुंच चुका है। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कम फ्रॉम द बैच ऑफ 1971 और मुझे बहुत फख्र है कि हमारा वो बैच था जिसे आज़ादी के 1 महीना पहले कमीशन दी गई, ठीक है। युद्ध के बादल छाए हुए थे, ठीक है, और मार्च में याह्या खान ने अपना क्रैकडाउन किया था बांग्लादेश के अंदर। 1 मिलियन women were raped, 3 million Bengalis were killed, and 10 million Bengalis were thrown out into India. भारत में पटक दिया गया उनको उठा के कि तुम खिलाओ, तुम संभालो, ठीक है। और उस वक्त मुझे याद है अक्टूबर के महीने में जो हमारे एडजुटेंट साहब होते हैं वो सफ़ेद घोड़े पे आते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, हमारी तमाम एकेडमीज में। ही कम्स ऑन अ वाइट चार्जर, राइट, एंड ही केम, और हमारे सारे जेंटलमैन कैडेट्स हम खड़े थे, हमारा बैच, और उन्होंने बोला, बॉयज़ यू डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हम बड़े खुश हैं, सरकार बड़ी खुश है, हम आपको 1 महीना पहले कमीशन करने वाले हैं, ठीक है साहब। और हमने बड़ी ताली बजाई। तो जो एडजुटेंट साहब थे वो पीछे मुड़ के असिस्टेंट एडजुटेंट को बोले, बेचारे। तो उसने बोला, क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहता है, यार अभी 1 महीने में ये पास आउट हो जाएंगे, 10 दिन की छुट्टी मिलेगी मम्मा पापा को देखने, और जब तक ये अपनी पलटनों में जाएंगे जंग शुरू हो चुकी होगी। गरम खून है, यंग ब्लड है, 19, 20, 21 साल की उम्रें हैं इनकी, सबसे आगे दौड़ते जाएंगे। न जवानों को इनका नाम पता होगा, ना इनको जवानों का नाम मालूम होगा, और इनमें से मैक्सिमम मारे जाएंगे, बहुत नुकसान होगा। I feel sorry. He was absolutely right. He was dead right. We lost the maximum in our course, right? But we are damn proud of the fact that in just 13 days हम 550 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर गए थे। We had fluttered the Indian tricolor on Dhaka. लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान, हमने उसको फपक फपक के बच्चों की तरह रोते देखा। He surrendered. 93,000 prisoners of war surrendered, and it was the largest mass surrender in the world after the Second World War. We created a new nation state with the force of arms in 1971, and we hope and pray that a new nation state will emerge in South Asia in 2025. In 1971, the time for the birth of Bangladesh had come. And let me quote Victor Hugo, "No army can withstand the strength of an idea whose time has come." कोई फौज उस ख्यालात के सामने टिक नहीं सकती जिसका वक्त
आ गया है। क्या बलूचिस्तान का वक्त आ गया है? समय बताएगा, समय बताएगा। आई एम वेरी प्राउड टू बिलोंग टू अ बैच which has one Paramveer Chakra posthumous, second Lieutenant Arun Khetrapal, and one Ashok Chakra posthumous, Colonel NJC Nair, Ashok Chakra, Kirti Chakra, मरणोपरांत। और कोई बैच इस हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ये नहीं कह सकता कि हमारे पास एक परमवीर चक्र है, एक अशोक चक्र है। देवियों और सज्जनों, मैं बहुत आभारी हूं अर्नब का कि आपने वो चीज शुरू की है जो कई हमारी आजादी के समय शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ अजीब ही ख्यालात हमारे आए कि साहब हम तो एक शांति के पुजारी हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, कोई हमारी एक गाल पे चांटा मारे तो हम दूसरी गाल आगे कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको याद देना चाहता हूं, हां शांति हमारी एक परंपरा है, लेकिन एक और परंपरा भी है। हा? एक और परंपरा भी है। ऋग्वेद पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। उसके अंदर द्वादश राजन युद्ध का वृतांत है, उसमें दश राजन युद्ध का वृतांत है। रामायण किसके बारे में है? रामायण एक युद्ध के बारे में है। महाभारत किसके बारे में है? वो एक युद्ध के बारे में है। लेकिन उसके शांति पर्व का एक वाक्य तोड़ मरोड़ के हमारे देश में चला दिया गया है, अहिंसा परमो धर्म। ये कहां से आया? ये शांति पर्व से आया। ठीक है, लेकिन केवल आपको पहला हिस्सा बताया जाता है। इसका दूसरा हिस्सा क्या है इस श्लोक का मालूम? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचा। अहिंसा परमो धर्म है। अरे एक चींटी भी मारो, तुम चलते जा रहे हो, चींटी आ रही तो थोड़ा सा हट के चले जाओ। ये हमारी परंपरा है। वी आर काइंड हार्टेड पीपल एंड थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन कई बारी हमारी इस उदारता का, हमारी इस दया का नाजायज फायदा उठाया गया। ठीक है, देखिए 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक आपने ज्यूइश होलोकास्ट का तो सुना है। 6 million Jews were killed. Do you know we had a Hindu Holocaust in which 100 million Hindus of this country were slaughtered. But it is politically incorrect to talk of it. You can't even talk of it. Look, the Israelis had a Holocaust, they learned their lesson. आप इजराइल को छू के देख, आप 10 मारिए, वो 1000 मारेंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर 1700 मारे गए। वो युद्ध इजराइल का पलटवार चल रहा है, 2,70,000 तो टपक गए। एंड काउंटिंग। ठीक है, लेकिन ये मत समझिए कि भारत ने ये नहीं सीखा। ठीक है, जो हमारे ऊपर आए थे अफगान, पठान, ठीक है, मुगल, तुर्क, मंगोल, एक के बाद एक कत्लो-गारत करने आया। और मुगल साम्राज्य को किसने उखाड़ के फेंका आप जानते हैं? जब मुगल साम्राज्य की जो आतंक है वो सीमा पार कर गया। मेरे ही पुरखे हैं भाई मतीदास, भाई सतीदास। भाई मतीदास को कैसे मारा जानते हैं आप? उसको क्लैंप कर दिया गया, उसे आरे से चीरा गया, अरे सिर से पांव तक चीरा गया। उसके छोटे भाई को तत्ती धड़कती जो है ना वहां देगची में डाल के उबाल के मारा। और उसके तीसरे भाई को लवेटा रुई के अंदर जो कि तेल में डुबी हुई थी और जला के मारा।
बन्ना बैरागी को कैसे मारा? अरे कैसे मारा? उसके बच्चे का दिल निकाल के उसको खाने को बोला। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन डन टू यू? राइट? तुमको कोई बकवास करने का हक है शांति के बारे में, अहिंसा के बारे में? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है। लेकिन भारत की सोती शक्ति उस वक्त जागृत हुई। हमारे उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह जी, उनका उदय हुआ। जो खालसा पंथ था उसका उदय हुआ। दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मराठा सेनाओं का उदय किया। और पूर्व में जनरल लचित बुरपुखान आसाम में, जो ये आतंकवादी बाहर से आए थे, ठीक है, उनको उखाड़ के फेंका। 100 वर्षों के अंदर मुगल साम्राज्य एक कोतवाली बन के रह गया था लाल किले के अंदर। जानते हैं आप, द ब्रिटिश डिड नॉट फ्री अस फ्रॉम द मुगल ऑपरेशन, वी फ्रीड आवरसेल्व्स। और वो जो इंडियन मिलिट्री रिवाइवल हुआ था इज अ हिस्टोरिक फिनोमेना जो हमारी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा आपको, बट दिस इज द रिवाइवल। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आए, जो आज का पंजाब है, जो पूरा पाकिस्तान है, उसने फतेह करी उस इलाके पे महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने। और इंदस पार करके वो अफगानिस्तान में गया, ठीक है। हरि सिंह नलवा का नाम सुना है? वो कहां पे गवर्नर था? जलालाबाद, ठीक है। जनरल जोरावर सिंह का नाम सुना है? उसने लद्दाख पे फतेह करी। फिर 1840 में उसने जाके गिलगिट बाल्टिस्तान पे फतेह करी, जहां फिर फतेह करने की जरूरत है, ठीक है। और 1841 में वो तिब्बत पे चढ़ गया। वो मानसरोवर कैलाश में जाके पहुंचा। एक कंबाइंड टिबेटन चाइनीज फोर्स को उसने वहां पे बुरी तरह से हराया। और उनका झंडा, उनका चीनियों का झंडा वहां पे कैप्चर हुआ। उसको मानतलाई फ्लैग बोलते हैं। आज भी मेरी रेजिमेंट 4th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के ऑफिसर्स मेस में वो झंडा उल्टा टंगा है। दिस इज द राइज ऑफ इंडियन मिलिट्री आर्म्स, द राइज of the Indian military consciousness, the warrior ethic in India। और फिर अफसोस की बात है, जब मुगलों को हमने परास्त कर दिया तो अगेन वी वेंट बैक टू आवर फैमिलियर इन फाइटिंग। हमको समझ नहीं आया कि जो ट्रेड करने के नाम पे आए थे वो हम पे राज करेंगे। हमको आपस में लड़ा पिटा मरा के राज करेंगे अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज भी समझ गए इस देश का फाइटिंग पोटेंशियल। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स फॉट फॉर द एम्पायर। 11 विक्टोरिया क्रॉसेस, 11 विक्टोरिया क्रॉसेस, you understand? That is the equivalent of the Paramveer Chakra. Second World War, 2.5 million Indians fought against the Germans, against the Japanese, against the Italians, and beat them all. And beat them all, right? And by the end of that Second World War, आज जब गुरु मूर्ति जी बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से उम्मीद कर रहा था कि एक नाम और वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में ऐड कर देते। कौन सा नाम? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। लेट मी टेल यू एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, If you are free today, अगर जिमखाना क्लब के बाहर आज वो बोर्ड नहीं है, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, इट इज बिकॉज ऑफ अ मैन कॉल्ड बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी। आर यू अवेयर कि 60,000 की संख्या थी आजाद हिंद फौज की, जिनमें से 26,000 शहीद हो गए। यू नो, यू आर बेटर एट मैथमेटिक्स देन आई एम एज एन इन्फेंट्रीमैन। दैट अमाउंट्स टू 44% ऑफ एन आर्मी लेइंग डाउन इट्स लाइव्स। लेकिन इस पूरी कायनात में, इस पूरे हिंदुस्तान में एक पत्थर है
जहां उनका नाम लिखा है, देयर इज नो वॉर मेमोरियल, देयर इज नथिंग। लड़ लड़ के कितना मोदी जी से वो विनती करके, थैंक गॉड नेताजी का स्टैचू आज वहां लगा है जहां किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। एंड हिस्ट्री हैज करेक्टेड इटसेल्फ। आई एम श्योर वो वॉर मेमोरियल भी आ जाएगा, आई एम श्योर वो वॉर मेमोरियल भी आ जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम अच्छे लोग हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम दयावान हैं, लेकिन एक दुनिया है हमारे बाहर जो नहीं है। 17 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा के भेजा था, और जब 17वीं बार मोहम्मद गौरी की फौजें भाग रही थी, ठीक है, तो उसके सिपाहियों ने बोला, उसके राजपूतों ने बोला, हुक्म खत्म कर दे इनको। तो क्या बोला पृथ्वीराज? अरे भागते को कौन मारता है, जाने 10 सालों को। अगले साल वो फिर आए, और आप जानते हैं कि क्या हुआ पृथ्वीराज के साथ, आप सब जानते हैं। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस पृथ्वीराज सिंड्रोम। वी आर सॉफ्ट हार्टेड पीपल। आई मीन, आई एम इक्वली टू ब्लेम। जब ये हमारा तमाशा हुआ पहलगाम का और ये पिटे, तो पाकिस्तान की सेनेट में एक रिटायर्ड मेजर, बुड्ढा, सफेद दाढ़ी, ठीक है, वो कह रहा था, मेरे मौला हमने क्या गुनाह किया है, हे मौला हमने क्या, हमें माफ कर दे, हमें पाकिस्तान को बचा ले। सच्ची 1 मिनट मेरा भी दिल पसीज गया कि शायद छोड़ देना चाहिए इनको, शायद इनको छोड़ देना चाहिए, काफी पिट चुके। उनका एयर मार्शल नूर खान कह रहा था, वी कांट डू एनीथिंग, हम पिट गए हैं साहब, प्लीज हैव इट स्टॉप्ड। कहां है अमेरिका, अरे कहां है ये बाकी देश, इनको बोलो रुकवाएं। एंड ही सेड, डोंट बी अंडर एनी फॉल्स नोशंस कि तुम हिंदुस्तान की फौज को निपट लोगे। अरे 16 लाख की है फौज, मर जाओगे तुम। लेट अस हैव सीज फायर। अरे कोई अमेरिका क्यों नहीं आया? यू नो, दिस वाज द ब्लीटिंग, दिस वाज द ब्लीटिंग। लेकिन ये पाकिस्तानियों की खास एक फितरत है। वो बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम को आप स्टील की ट्यूब में डालिए, 10 साल रखिए, निकालिए तो ऐसी टेढ़ी मिलेगी आपको। 10 साल रखिए आप, तो आपको ऐसी टेढ़ी दुम मिलेगी साहब, क्योंकि इनकी फितरत है कि मार खाओ, दिल नहीं भरता है। आप आराम से ना चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। देखिए इस्लाम में फर्क पड़ रहा है। इस्लाम इज लिबरलाइजिंग, यू नो वेयर? सऊदी अरेबिया। द सऊदी अरेबियन गर्ल्स कैन ड्राइव कार्स, दे कैन स्टडी, they are not in a tent anymore. You see, I had gone to Abu Dhabi, Arnab, I had gone to Abu Dhabi just 2 months ago, and wahan pe I was so touched to see the liberalism of the Sheikh. He has permitted the construction of an Akshardham temple, and it is one of the most beautiful temples I've seen. That is in Abu Dhabi. That is what Islam is, you know, how Islam is evolving in Saudi Arabia, the land of its birth. In Arabia, the land of its birth. But in South Asia, we have a new imam. We have a new imam called Mullah Asim Munir. Mullah Asim Munir. और उसकी क्या है साहब, इस्लाम क्या है उनकी डेफिनेशन में? There is a Huntington clash of civilization between the Hindus and the Muslims. They can never live together. They are living together in very good peace and harmony. ठीक है? We are very proud of our Muslims. They are our Muslims. But Pakistan, you are a problem. You are a pain in the bloody neck. And you have always been, and you will be, till somebody decides to, you know, undo your this tamasha. क्योंकि आप दुनिया भर में बता रहे हैं, you are trying to take Islam back to a time warp in 7th century AD. ठीक है? You are trying to tell us कि सिवाय जिहाद, फसाद, गजवाए हिंद, खूना खच्चर,
ब्लड शेड के अलावा और कुछ नहीं है इस्लाम में। क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाके सीख लो सऊदी अरेबिया से, जहां से इस्लाम आई थी साहब। वो पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं। दे आर लुकिंग आफ्टर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर पीपल। आपका मुल्क, पाकिस्तान का मुल्क फटीचर मुल्क बन गया है। 2 रोज की रोटी नहीं खिला पाते अपने आवाम को, भीख मांगने जाते हो, एक लोन लेते हो, उस लोन को चुकाने दूसरे लोन लेते हो, तीसरे लोन लेते हो। अरे तुम तो डूब रहे हो मेरे आका, तुम तो डूब रहे हो, मर जाओगे तुम इस रेट पे। मूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने युद्ध के पहले पाकिस्तान को कहा था, यू कांट अफोर्ड अ वॉर, यू कैनॉट अफोर्ड अ वॉर, योर इकोनॉमी विल कोलैप्स। ठीक है, $2 बिलियन का इनको एक और जो है इनकी भीख के कटोरे में टपका दिया है इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने टपका दिया। और पहला क्या काम किया है अर्नब इन्होंने? 14 करोड़ उसमें से मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि भावलपुर में इनका हेडक्वार्टर है, उसके कटोरे में टपका दिया है। आपको याद है ओसामा बिन लादेन हैड गिवन $10 million to construct that grand palace, which the Indian Air Force has reduced to bloody rubble. The headquarter in Markaz, in Markaz-e-Taiba in Muridke has been reduced to rubble. The headquarter of the Hizbul Mujahideen, that big bearded fellow, you could hardly see his face, it has been reduced to rubble. मिट्टी में मिला दिया है, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मिट्टी में मिला दिया है, जमीन दोस्त कर दिया है, पर खच्चे उड़ा दिए हैं तुम्हारे। लेकिन कुत्ते की दुम है साहब, भंगड़े कर रहे हैं, कुत्ते की दुम है, भंगड़े कर रहे हैं साहब। हम जीत गए, हम जीत गए। ओ आप जीत गए, आप जीत गए, तुम्हें थोड़ा सा टाइम और दीजिए। वी नो व्हाट यू आर, तुम्हारी फितरत हम जानते हैं। तुम चुलबुली तुम के बगैर बैठ नहीं सकते, तुम फिर चुलबुली करोगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इनंसिएट कर दी है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये जो पॉज इन ऑपरेशंस है ना, इससे ज्यादा खुश मत हो, इससे ज्यादा खुश मत हो। ठीक है, खैर मनाओ, शांति मिल गई है, तुम्हें बख्श दिया है अभी भी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ अर्नब, एंड इफ यू मिसबिहेव, you will be doing India a very great favor. You understand what I am saying? अगर आप चुलबुली फिर करते हैं, आप भारत के लिए एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे कि you will give us the moral justification to finish the job we had started. I'm very grateful to Arnab for, kick-starting the national collective. It was an idea whose time has come. And nothing will stop its relentless move forward to every single corner of this country. देखिए, विष्णु चेतना हम अवतारों में मानते हैं। Kalki चेतना, Kalki is supposed to be the avatar who is coming. It is not an individual. It will not be कोई व्यक्ति विशेष की चेतना नहीं होगी। सामूहिक चेतना में जो उत्थान आएगा भारतवर्ष में, वो है कल की चेतना। The consciousness of regeneration, revival, military revival, economic revival, technological revival. And let me tell you in conclusion, our scientists have done us proud. Our scientists have done us proud in this operation. And let me also tell you one more, fact that you can take home. Israel and America have not been able to take out the nuke capability of Iran.
They've been talking about it for several years. They've been threatening to do it. No, they've been making faces. They haven't done it. India has done it. आपने जो उसकी टनल एंट्रेंसेस हैं, ठीक है, चगाई हिल्स में और जो कि किराना हिल्स हैं, उसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया है. और वो जो फटे हैं अंदर से, there has been no nuclear explosion. There has been what is called a radiological cook-off, implosion. वो टनल एंट्रेंसेस रेडियो एक्टिव हो गए हैं. अर्नब, यू कैनॉट गेट दोज वॉर हेड्स. You dare not enter that. Dude, what a marvelous solution. What a marvelous solution. And the facts are all out there. We are a very modest people. We don't want to hurt feelings, even at this stage. So nobody has talked about it. But the Prime Minister told Pakistan that your nuclear blackmail will not work any longer. Every word of what he has said is pregnant with meaning and double entendre. You know, double entendre, double meaning. बच्चों, मैं वो कल हूं जो बीत गया. आप वो कल हो जो आने वाला है. कल, आज और कल, ये हमारी हिंदी भाषा है जिसमें जो कल चला गया और जो कल आने वाला है उसका एक ही अल्फाज है, कल. I have come to pass on the baton. एक जलती मशाल मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि मशाल असली में जलती है इधर. The best fighting instrument is here. आपके और मेरे दिल में अगर इस देश के लिए वो अगाध प्रेम है, ये मेरी मां है, ये मेरी जननी है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं जिसे मैं अपने पांव से हर रोज रौंदता हूं. ये मेरी मां है. And I'll fight and I'll die if I have to. But before dying, I will kill as many of you as I can. As many of you as we can. क्योंकि अगर तुम्हें समझ नहीं आती एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, then we'll do it again and again and again till you understand. You cry, uncle, and you nod sagely. You know, you nod sagely. We will get you to that level. Don't push us. Don't push us. That's what we are telling you. अभी भी कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी भगवत गीता में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि युद्ध जल्दबाजी में नहीं किया जाता. युद्ध के देवता कभी उनको नहीं चाहते जो बहुत इम्पेचुअस होते हैं लड़ने के लिए. लेकिन युद्ध इज द लास्ट रिजॉर्ट. लास्ट रिजॉर्ट. श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे. दुर्योधन, अभी भी आधा दे दे. कहा बिल्कुल नहीं. दुर्योधन 5 गांव दे दे. 5 गांव, बिल्कुल नहीं. और फिर क्या बोला दुर्योधन? जितनी सुई महाराज, जितनी सुई की टिप के ऊपर जगह होती ना, उतना भी मैं नहीं दूंगा. तो श्री कृष्ण खड़े हो गए तो बोला, दुर्योधन अब युद्ध होगा. Just war. Yes, we don't like to kill. Yes, we don't like to wound people. Yes, we don't like to see women crying and orphans wailing. But you asked for it. And if it comes to a just war, न डराओ अड़िसाओ जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो. We will do that. In conclusion, बच्चों, हमारे देश में ethics are taught by stories. Arnab, can I have your permission to give a small story to the children who are here? हमारे एक मशहूर संत थे स्वामी रामतीर्थ. वो वेदांत के टीचर थे. He went to Japan to give talks on Vedanta. तो एक दिन वो एक आइलैंड में दूसरे गए हुए थे. 4 आइलैंड्स हैं जापान में. वो गए हुए थे. वो अपने होटल जब तक आए तो रात हो चुकी थी. उन्होंने बोला डिनर. बोले सॉरी, टाइम ओवर. वो बड़े पंक्चुअल लोग. टाइम ओवर, नो डिनर. तो बेचारे भूखे पेट सो गए. सुबह उनको जल्दी जाना था हॉन्शू से होक्काइडो का आइलैंड.
तो वो जल्दी जल्दी उठे, वो दौड़े नीचे डाइनिंग हॉल, बोले ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। बोले ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स एट 7, अभी इट इज 6, सो नो ब्रेकफास्ट, यू हैव टू वेट। पंक्चुअल पीपल। अब भूखे पेट बेचारे स्वामी जी दौड़े, जो फेरी थी जा रही वाली थी, तो वो टिकट लेने गए, तो बोला व्हाट टिकट यू वांट, 1 येन और 150? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 1 येन या 150? तो उसने बोला कोई सीट में फर्क? बोले नहीं, नो चेंज इन सीट। बोले 1 येन। तो वो लिए और वो दौड़ के चले और वो बैठ गए और वो फेरी शुरू हो गई। लंबा, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो दोपहर के 12 बजे दे स्टार्टेड सर्विंग लंच। ठीक है, दे स्टार्टेड सर्विंग लंच, स्टीमिंग हॉट नूडल्स, अर्नब। अब बेचारा स्वामी जी ना रात का खाना खाया ना सुबह का ब्रेकफास्ट खाया, तो उनके दाएं दिया, पीछे दिया, वहां दिया, फिर उनकी लाइन पे आए, उनके राइट वाले को दिया, हाथ बढ़ा के उनके लेफ्ट वाले को दे दिया और आगे, और वो चला गया आगे। ही वॉज क्वाइट सरप्राइज, ही वॉज फैमिश्ड। एंड हंगर लीड्स टू एंगर, हम फौज में बोलते हैं, हंगर लीड्स टू एंगर। ठीक है, तो जब वो वापस आ रहा था, वेटर इसे, वेटर मेरा लंच, व्हाट अबाउट माय लंच? तो वो बोलता है व्हाट टिकट यू बाय, व्हाट टिकट यू बाय? ही सेड 1 येन। सॉरी, नो लंच विद 1 येन, लंच ओनली विद 150। अब स्वामी जी का पारा, बेचारे थे स्वामी, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आ ही जाता है। तो वो जो है वो he lost his temper। इसे यार मेरे को सपना आना था कि 1 येन में लंच नहीं है, तुमने कोई बोर्ड लगा रखा है वहां पे। हाउ वाज आई टू नो? मैं तो आई हैव कम फ्रॉम इंडिया, हाउ डू आई नो दैट 1 येन में वो है, 150 में आई विल पे यू द एक्स्ट्रा, कैन अभी ला सकते हो? कहते नो, हम तो जितना आया था ऑर्डर हम उतना ही लेके आए हैं। वो कहता है यार व्हाट अ फनी कंट्री इज जापान, ये क्या वाहियात मुल्क है। और कह के गुस्से में स्वामी जी चिढ़ के ऐसे बैठ गए। ठीक है, ही गॉट अ टैप ऑन हिज शोल्डर, टैप टैप। ही टर्न्ड अराउंड, 13 साल का chubby faced Japanese boy with silken sadhana cut hair coming on his up to his eyes, thick horn rimmed spectacles, boy, right? And he took his plate of noodles and he just pushed it towards Swamiji and said, eat, खा। अब वो सक पका गए, the same thing will happen to you। नहीं, it's yours, you paid for it, thank you, very kind of you। वो बैठ गए। He felt another tap on his shoulder, he turned। वो जापानी लड़का 13 साल का खड़ा हो गया था, उसका मुंह टमाटर जैसे लाल हो गया था, तमतमा गया था। उसने फिर अपनी जो प्लेट थी वो ली और स्वामी जी के नाक के नीचे रख दी और बोला ईट। अब आप ईट और ईट में फर्क समझते हैं? स्वामी जी ने कहा पता नहीं कराटे जानता हो, क्या जानता हो, कुंफू। उन्होंने चुपचाप से प्लेट ले ली और खाना भी शुरू कर दिया। बोला लेकिन साहब आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? यू नो व्हाट दैट बॉय सेड? ट्वाइस इन द लास्ट 2 minutes यू हैव सेड व्हाट अ फनी कंट्री इज जापान। क्या वाहियात मुल्क है जापान। क्यों? क्योंकि तेरे को खाना नहीं मिला ना, तो मेरा खाना खा, लेकिन खबरदार तूने मेरे देश के खिलाफ एक अल्फाज भी बोला। यू वॉन्ट टू नो व्हाट नेशनलिज्म इज? दिस इज नेशनलिज्म। आई रेस्ट माई केस। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही पावरफुल स्पीच। और जो इस समय ऑडिटोरियम में मौजूद हैं वो हमारे साथ